एक छोटा सा वर्ड कि सामने आ जाओ खुल के और प्रोटेस्ट। ये बहुत आसान है, मैं तुम्हें अभी भी कह दूंगा और कल ही कर देंगे हम लोग। लेकिन ये हमारा लक मान लो या कुछ भी, कि जब हमारी वहां पर बात हुई डिफेंस मिनिस्ट्री में, तो उन लोगों ने ये कहा कि देखो अगर इस तरीके की मॉनिटरिंग, एक बात सुन लेना, मॉनिटरिंग अगर आप लोग को लगता है ना कि कोई नहीं कर रहा है, एक एक चीज मॉनिटर होती है, एक एक चीज मॉनिटरिंग हो रही होती है कि अगर इस तरीके के डिफेंस, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि रेलवे की तरह अगर प्रोटेस्ट उठता है, अगर रेलवे की तरह प्रोटेस्ट उठता है तो एक चीज जो सबसे खतरनाक हमें लगी कि इंक्वायरी कमेटी बैठा दी जाएगी तुरंत। उस इंक्वायरी कमेटी के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का डिले और ले लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर आप ऑफलाइन प्रोटेस्ट से डर गए हैं। अगर तुम इस वीडियो के बाद 2000 बच्चे कमेंट में ये लिख के डाल दो ना कि सर ऑफलाइन प्रोटेस्ट ही करो, ये बाकी सारी चीजें नहीं, मैं कल जाके खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। और अगर नहीं गया तो कभी जिंदगी में तुम्हें शकल नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने बताया था, ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है, बट इसके थोड़े से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी सुन लो कि इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और इंक्वायरी कमेटी बैठने के तुरंत बाद ही एक वर्ड आएगा कि 2 से 3 महीने और डिले, जो कि चांसेस हैं कि अगर हम बातचीत के थ्रू या इन सब चीजों के थ्रू जल्दी उसको पकड़ ले। और मैंने आपसे कहा है कि ऑफलाइन प्रोटेस्ट जब भी हम करेंगे, अगर ये सब नहीं हुआ, वो तो अनफॉर्चुनेटली होगा, फॉर्चुनेटली तो ऐसे ही आ जाएगा, कोशिश यही है। लेकिन उस अनफॉर्चुनेटली ऑफलाइन प्रोटेस्ट में मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ी सी प्रॉब्लम तब होती है जब कुछ लोगों की वजह से एक विश्वसनीयता, एक क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लग जाता है, थोड़ा सा गलत है। आज मैं 2-3 सवाल जरूर आपसे पूछूंगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, 2-4 लोगों के मन का सवाल कि शायद सर जो है आते हैं और इस पे काम नहीं कर रहे, तो एक बात और ध्यान से सुनना, ये उन लोगों के लिए जवाब होगा। मैंने शायद आज तक, क्योंकि मेरी कोशिश यही है, मैं बोलता नहीं हूं, हमेशा यही सीखा है कि चीजें ऐसे ही हो जाए, क्यों बोल के अपने आप को प्रूव करना, और अपने आप को प्रूव अगर करना पड़ गया तो फिर वो फील्ड ही छोड़ दो। ये जो केस है ना, इस कहानी में सबसे पहले मैं अपने ब्रदर को लेके खड़ा हुआ हूं। अगर किसी को ऐसा लगता हो ना कि ये इंसान नहीं लड़ रहा है, मैं तो सबसे पहले खड़ा हुआ हूं। और उसके जैसे मेरे हजारों भाई हैं जिनको मैंने दिन रात पढ़ाया हुआ है, जिनकी वजह से मैं लड़ रहा हूं। क्योंकि कई बच्चों दिमाग में आ सकता है कि क्यों, क्योंकि तो लड़ेंगे ही नहीं, क्या फायदा होगा। फायदे, ये सारी चीजें बहुत पीछे छोड़ दी थी यार। इस केस में सबसे पहले मेरा ब्रदर ही सबसे आगे है। अगर प्रोटेस्ट होगा कल ऑफलाइन, मैं सबसे पहले उसको और उससे आगे खुद को और तुम्हें पीछे रखूंगा। कोर्ट केसेस होता है तो मैं उसके दम पे सारी चीजें फाइल करा रहा हूं। सोचने की जरूरत नहीं है यार। विश्वसनीयता पे अगर सवाल उठ गया तो फिर एक ही चीज रह जाएगी कि बस ये रिजल्ट लाके सामने खड़ा करना है, लेकिन फिर कभी सामने आने की हिम्मत नहीं होगी, ना आने की जरूरत। ठीक है, ये थी यहां तक की अपडेट।